जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इसे देख रहे होंगे तब इसे आपसे रेजोनेट होगी एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। एनर्जी मैच करती है तो एनर्जी को क्लेम करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय सिया राम लिख सकते हैं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। फर्स्ट कार्ड वी हैव, ओके, पहला ही कार्ड होप का आ गया है। ओहो, टावर। देखिए, सिचुएशन ऐसी बनी हुई है आपके पर्सन की तरफ से, इनको ऐसा लगता है कि बस सब कुछ बिखर गया, आप कुछ बचा ही नहीं है। बट एट द सेम टाइम इनको एक होप तो है, मतलब अभी भी इनको ऐसा लगता है कि शायद बात बन जाए। अगर ये एफर्ट डाले तो शायद बात बन सकती है, क्योंकि ये आपके बिहेवियर में चेंज देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ खत्म कर चुके हो। आप जैसे आप इस कनेक्शन में अभी अपना इंटरेस्ट खत्म कर चुके हो, इनको ऐसा फील हो रहा है। आपको अभी ऐसे देख पा रहे हैं जैसे आपने इनकी तरफ से तो जैसे आंखें बंद कर ली है। मतलब अगर ये सामने आ गए तो आप लिटरली ऐसे आंखें बंद कर लोगे और मुंह फेर लोगे। इनको ऐसी वाइब आप दे रहे हो कहीं ना कहीं, भले ही आप ऐसा नहीं कर रहे हो बट आप वाइब ऐसी दे रहे हो इनको। यहाँ पर है फोर ऑफ वॉन्ड्स। ये डर गए हैं आपको खोने से, आपको खोना नहीं चाहते, ये आपको दूर दूर तक इनका कोई इरादा नहीं है आपको खोने का, इस कनेक्शन को खोने का। ये डर चुके हैं, आपने इनको डरा दिया है। लिटरली ये डर चुके हैं कि आप जो हो अब इनमें इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे जितना ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। मतलब आपने इनको गलत साबित कर दिया। इनका ये था कि आप हमेशा इनको चेज करोगे जैसे करते आए हो, और हमेशा हो सकता है कि आपने ही हमेशा इनिशिएटिव लिया है, इन्होंने कोई एफर्ट नहीं डाले। तो अब इनको ऐसा लगता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आप गोल ओरिएंटेड हो चुके हो। अभी आपको रिश्तों से ज्यादा मनी, पैसा ज्यादा प्यारा हो गया, आपको अपना करियर ज्यादा प्यारा हो गया है इनसे। हो सकता है ये जब फ्यूचर में आपसे मिले तो हो सकता है कि ये डायलॉग ये आपको बोले भी कि हाँ बहुत बदल गए हो, मुझसे भी ज्यादा तुम्हारे लिए आज अगर इम्पोर्टेंस बढ़ी है किसकी, पैसों की, आज मेरे से ज्यादा पैसे हो गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब ऐसे और ऐसे वर्ड्स अगर ये आपसे कहें तो लिटरली आपका आंसर होना चाहिए हाँ तो क्या हुआ। गोल ओरिएंटेड हो चुके हैं, आपके पीछे दौड़ के भी देख लिया, आपको चेस करके भी देख लिया, क्या मिला? आज जब करियर ओरिएंटेड हुए हैं, जब आज खुद पर फोकस करना स्टार्ट किया, अपनी मनी पर, अपने करियर पर फोकस करना स्टार्ट किया है, तो आज हमें एक सेटिस्फेक्शन है कि लाइफ में कुछ किया है। वरना जब हम सोचते हैं कि आपके पीछे जब हमने आपको चेज किया, आपके पीछे जब हम पड़े थे, तब हमें क्या मिला? हमने खोया, हमें कुछ मिला नहीं। सो आप क्लियर इनको बताइएगा, इनको पता लगना चाहिए। यहाँ पर आपके पर्सन को सडन जो आपके अंदर चेंज आ गए ना, सडन आप जो बदल गए हो, इनको डर हो गया है। लेकिन फिर भी एक होप इनको है कि शायद चीजें अभी भी ठीक हो सकती हैं। एक उम्मीद इन्होंने, एक उम्मीद की डोर इन्होंने पकड़ रखी है, वो नहीं छोड़ी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप ही आपके पर्सन हो सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड अगेन टावर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप इन पर बिजलियां गिरा रहे हो? आप अपनी एनर्जी से बिजलियां गिरा रहे हो। मतलब सेम एनर्जी आई है यहाँ पर, बस ये एनर्जी चेंज हुई है। दैट मीन्स आपने अपने अंदर चेंज लाके इनको हिला दिया है, हिला के रख दिया आपने इनको। आपके अंदर जैसे जैसे ये चेंज देख पा रहे हैं, जैसे जैसे आपकी जो ब्यूटी है, जो आपका ऑरा है, जैसे जैसे एनहेंस हो रहा है, वैसे आपके पर्सन इनसिक्योर हो रहे हैं। बहुत ज्यादा इनसिक्योर कर दिया आपने, स्पेसिफिकली आपकी स्माइल ने। आप जो आजकल हंस रहे हो ना, इनको बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है। इनको ये भी फील हो रहा है कि हो सकता है कि आप अभी जो वैल्यू आप इनकी करते थे, जो टाइम आप इनको देते थे, शायद वो टाइम आप कहीं और दे रहे हो। बात सिर्फ करियर की नहीं है, इनको ये भी लग रहा है जैसे आप किसी और से भी अट्रैक्ट हो रहे हो, या फिर कोई इंसान, क्योंकि इस वक्त आपकी एनर्जी ऐसी देख पा रहे हैं जहां इनको ऐसा फील हो रहा है कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। सो एज यू कैन सी,
तू जो हंस हंस के सनम, मुझसे नहीं किसी और से बात करती है, बस यही बात मुझको बुरी लगती है। तो नो मैटर आप लड़का है लड़की, एक एनर्जी है, इनको ऐसा लगता है कि आजकल बड़े हंस हंस के बातें कर रहे हो। चाहे आप, जैसे मान लीजिए अभी आपका जो मतलब पहले आप बहुत ही सैड एनर्जी में रहते थे, मुंह लटका के रखते थे, मतलब एकदम से थोबड़ा ऐसा रहता था कि मतलब जैसे सुबह से मुंह धोया ही नहीं आपने। क्यों ऐसा क्यों होता था? क्योंकि आप अंदर से बहुत ज्यादा डैमेज थे, ठीक है। तो वो जो चेहरे का नूर था, जो एक जो आपका जो ऑरा था, जो आपकी वाइब थी, वो लोगों को फील नहीं हो पाती थी। मतलब आपको देख के लोगों को ऐसा था कि भाई ये दुखी आत्मा है, इसके साथ ऐसा हुआ, ऐसा, वो आइडिया लगा लेते थे भाई ये इसकी हालत खराब है। लेकिन अब जो आप अपने अंदर चेंज लेके आए हो, मतलब अब जो आप निखर के निकले हो, आफ्टर अवेकनिंग ऐसा होता है। सो आपकी अवेकनिंग हुई है, और आफ्टर अवेकनिंग जब आप के अंदर जो चेंज आया, वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को क्या, सभी को शॉक कर गया। अभी आप, हो सकता है कि आप नॉर्मली भी अगर किसी से बात करते हैं तो आप के चेहरे पे स्माइल होती है, ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। और ये जो स्माइल है कहीं ना कहीं इनको बहुत ज्यादा टेंशन दे रही है। अगर आपकी मुस्कान से, आपकी स्माइल से अगर कोई जेलस है, तो ऐसी जेलसी आपको देनी चाहिए लोगों को, ठीक है। करो इनसिक्योर, जितना हो सके करो। वो एक है ना आपके आगे बढ़ने से या आपके स्माइल करते रहने से अगर कुछ लोगों को बुरा लगता है तो लगने दो। देखो, आप अपनी लिमिट क्रॉस करो स्माइल करने की, हैप्पी रहने की। लेट दम बर्न, जलने दो। देखो कि एक इंसान किस हद तक जल सकता है, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius and Gemini, Libra, Aquarius, 2 of Pentacles। इस इंसान की आधी जिंदगी तो जगलिंग में निकल जाएगी। ये करो या रहने दूं, ये इनके थॉट्स की जगलिंग है, ये इनके दिमाग में चल रही है। इनके पास मतलब हमेशा दो ओपिनियन होते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं जो मतलब सिर्फ नेगेटिव ही सोचते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से ही सोचते हैं। बट कुछ ऐसे होते हैं जो नेगेटिव भी सोचते हैं, पॉजिटिव भी सोचते हैं। उनको दोनों ही रास्तों को पकड़ना होता है। वो ना तो नेगेटिव होते हैं, ना वो पॉजिटिव होते हैं। और ऐसे में से आपके पर्सन भी हैं। इनके थॉट्स इनको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रहे हैं। मतलब एक होता है कि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हैं, समटाइम्स थॉट्स हमें कंट्रोल करते हैं। तो आपके पर्सन को कंट्रोल कर रखा है इनके थॉट्स ने। इनका जो पैटर्न है सोचने का, मतलब किसी चीज को देखने का जो इनका पर्सपेक्टिव है, मतलब ये एक इंसान जब तक उसका पर्सपेक्टिव पॉजिटिव नहीं होगा तब तक वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। चाहे आप देख लो, मैं तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव रहोगे तो भी आप दुविधा में रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि आपके मन में तब ये होगा कि भाई बढ़ूं या रहने दूं। अगर बढ़ूं तो अगर ये लॉस हो गया तो। लेकिन जिसका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव है, अरे देखा जाएगा, जो होगा वो अच्छा होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलत भी हुआ तो लेसन मिल जाएगा। लेकिन बढ़ना है, ट्राई तो करें कम से कम। आगे चल के ये तो नहीं होगा रिग्रेट कि भाई कभी ट्राई नहीं किया। तो आपके पर्सन ऐसे हैं जहां मन में दो अपोजिट थॉट चल रहे हैं कि ये करूं या रहने दूं, स्पेसिफिकली आपको लेके। समटाइम्स इनको लगता है कि नहीं नहीं क्या वो सॉन्ग है ना, नहीं ये हो नहीं सकता कि आप इनके अलावा मतलब इस कनेक्शन से आप मूव ऑन कर जाए, या आप इनके अलावा किसी और को डेट करें, ऐसा हो नहीं सकता। समटाइम्स इनका मन कहता है, बट समटाइम्स आप कुछ भी कर सकते हो, इनको फील होता है। ओके और क्या है? नंबर 8 अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 9 सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। HI किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। देखो ये बहुत हैप्पी हैं, देखते हैं इनकी आज ये इतना खुश कैसे हैं। इनको क्या मतलब एक हैप्पीनेस मुझे दिखी है, बहुत ज्यादा खुश है। क्या सोच के खुश है? देखिए यहाँ पर, देखिए इनका दिमाग एक्टिव है इस वक्त।
बहुत ज्यादा दिमाग से चल रहे हैं, सोच रहे हैं, बट ये इतना खुश कैसे हैं? हमें देखना पड़ेगा क्यों खुश हैं ये आपको स्पाई कर रहे हैं। ओके, खुश क्यों है? ओके ओके ओके, ओहो, देखिए ये खुश इसलिए है, देखिए बात को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें एनर्जी मिली थी कि आप जब हंसते हैं, आप जब हंस हंस के किसी से बातें करते हैं या हंस हंस के अपनी लाइफ में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो इनको बहुत ज्यादा टेंशन होती है, ये इनके अंदर इनसिक्योरिटी आती है कि भाई इन्होंने आपको खो दिया। ओके, बट इन्होंने आपको स्पाई किया, रिसेंट इन्होंने आपको स्पाई किया, आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर सकते हैं या किसी मुझे बहुत स्ट्रांगली एक स्पेसिफिक मैसेज पिक हो रहा है जो कि हो सकता है इन्होंने फेक अकाउंट से या फेक नंबर से आपसे बात करने की कोशिश की है, बट आपने एक जैसे मान लो कि भाई एक अननोन पर्सन से क्यों मैं इतना इंटरेस्ट दिखाऊं उनमें, तो आपने उनको अवॉइड किया और इस बात की इनको लिटरली खुशी है कि भाई मेरा पर्सन तो भाई मेरे लिए बहुत लॉयल है, और बड़े खुश हो रहे हैं। इनको पता चला है इन्होंने आपको स्पाई किया है किसी ना किसी वे में, ये सिर्फ एक एग्जांपल था, इन्होंने आपको स्पाई किया है और इनको पता चला है कि आप कमिटेड हो इन्हीं से आपको लव है, इन्हीं से आपको ट्रू लव है। और एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी देखिए, आप स्टिल इनका वेट कर रहे हो, आप स्टिल बहुत ज्यादा सैड है इनके बिना, स्टिल आप सिर्फ हंस के दिखा रहे हो, लेकिन जब जब आप दिखा रहे हो इनकी हालत खराब हो रही है। लेकिन इन्होंने अभी रिसेंट ही आपको स्पाई किया है और इनको कुछ पता चला है, इनको कोई ट्रुथ पता चला और सच ऐसा पता चला जहां लिटरली इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सच ऐसा था जहां इनको फील हुआ कि आज भी आप इनसे कमिटेड हैं। बहुत अच्छे। और क्या है? फाइव ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, क्वीन एंड किंग दोनों आ गए। बट यहाँ पर इनको रिग्रेट इस बात का है कि ये आपसे अपने प्रेम को आपको बता नहीं पाए, आपको जितना एक्सप्रेस करना चाहिए था ये नहीं कर पाए, आपको नहीं बता पाए अपने इमोशंस कि हाउ दे फील अबाउट यू। इन्होंने मतलब जो इमोशंस आपको इनको दिखाने चाहिए थे, जो हिडन इमोशंस थे इनके, जो डीप डाउन ये आपको लेके फील करते हैं, वो फीलिंग्स इन्होंने हमेशा हाइड किए। चाहते तो ये आपको बता सकते थे, चाहते तो ये आपको जता सकते थे दैट हाउ मच दे लव यू, बट दे डिडंट, इन्होंने ऐसा किया ही नहीं। सो इनको इस बात का रिग्रेट है कि अब वो टाइम गया, एक टाइम था जहां ये चाहते तो अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सकते थे, बट इन्होंने नहीं की। आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम है, इनको रिग्रेट इस बात का है कि क्यों ये अपनी फीलिंग्स आपके सामने कन्फेस नहीं कर पाते। इनके पता है इनके साथ क्या हो रहा है? इनके साथ ये हो रहा है, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो, जब आप ऐसे आते हो ना, ऐसे कुछ भी कहने से डरता है, ओ मेरे साजन। देखा, ये अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस नहीं कर पाते हैं, ये अपने इमोशंस अपने तक ही रह, मतलब ये अगर बोलना चाहे तो भी नहीं बोल पाते हैं। मे बी इनका थॉट चक्रा ब्लॉक है, मे बी ये शब्द ज्यादा बोलते होंगे, अब शब्दों का ज्यादा यूज करते होंगे, ये भी एक रीजन है आपके थ्रोट चक्रा के ब्लॉक होने का, गाली गलोच ये जो भी करते हो। ओके, हर्मिट नंबर 9 यहाँ पर ट्वाइस आया है, नंबर 6 69 96 सॉरी 96 यस 96। देखिए नंबर 6 जून का महीना एंड नंबर 9 सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। स्ट्रांगली आए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है या फिर किसी के नेम में ये इनिशियल हो सकता है। ओके, किसी के नेम में ये यस हाँ। सो यहाँ पर बात करें आपके पर्सन की तो ये अकेले पड़ गए हैं। समटाइम्स ये खुद को एक मी टाइम निकालते हैं, खुद को अकेला करके, लोगों से सबसे डिस्कनेक्ट करके ये समटाइम्स आपके बारे में सोचते हैं और बहुत ज्यादा मिस करते हैं, पास्ट की मेमोरीज में खो जाते हैं। पास्ट में वो दिन भी क्या दिन थे जब ये आपके साथ रहते थे, जब ये आपके साथ बहुत ही मतलब हंसी मजाक जो होता था,
जो नोक झोंक होती थी, इनको बहुत ज्यादा याद करते हैं और याद करके सैड भी होते हैं। और करंट टाइम में भी यही एनर्जी, आपके पर्सन बहुत ज्यादा सैड है आपको याद करके, या आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, इनको आपकी कमी महसूस हो रही है कि आप क्यों नहीं हो इनके पास राइट नाउ, आपको इनके पास होना चाहिए था। गाइज, बैकग्राउंड में अगर कोई नॉइज आता भी है तो उसको प्लीज अवॉइड कीजिएगा। जैसे आप मेरे वीडियो पर जो ऐड आते हैं ना, उसको कितना जल्दी से स्किप करते हैं, वैसे ही इसको कीजिएगा। ओके, यहाँ पर देखो, हर्मिट, आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज्यादा सैड है, सीरियसली कहना पड़ेगा, आपके पर्सन आपको मिस करके बहुत ज्यादा सैड है करंट टाइम में। ऑलराइट, अभी देखते हैं और क्या स्पेसिफिक मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। आपको एक पाइल का चुनाव करना है, जल्दी से एक पाइल का चुनाव करें। दिस इज पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। तो जल्दी से एक पाइल का चुनाव करें जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया है। ओहो, आपके पर्सन तो बड़ी जल्दी में है, इनको आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना है और इनसे रहा नहीं जा रही। बहुत जल्द, विद इन 1 वीक आपको इनसे कोई कम्युनिकेशन मिल सकती है, ये आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ही सही, बट हाँ, आप ये कोई आपको साइन दे सकते हैं जहां आपको मतलब लिटरली फील होगा कि हाँ, दे वांट टू टॉक टू यू, आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं और इनसे रहा नहीं जा रही। मुझे नहीं लगता ये ज्यादा टाइम देंगे। जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया है, आपके पर्सन टाइम लगा सकते हैं भाई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है और ये अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए खुद को काम में झोंक रखा है, इन्होंने काम पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि इनको आपकी याद ना आए, लेकिन रह रहे कि स्पेसिफिकली नाइट के टाइम आपकी यादें इनको घेर लेती हैं, जैसे इन कुत्तों ने इस चांद को घेर के रखा है। सो आपकी जो खट्टी मीठी यादें हैं वो इनको घेर लेती है और नाइट के टाइम में इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। दिन में खुद को बिजी रखते हैं, लेकिन नाइट के टाइम में इनको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, फियर्स हावी हो जाते हैं। ऑलराइट, अभी कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी देख लेते हैं। ऐसे ही निकाल लेते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं। हे राम, इतने मैसेज, नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं निकालूंगी, पक्का बिल्कुल ऐसे नहीं निकालूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा मैसेज हो जाते हैं इससे। मन में लड्डू फूटा, हाँ, इतने मैसेजेस देख के मैं फूट के चकनाचूर हो गया। I'm trying to forget you. Okay, sometimes they try कि आपको भूल जाएं, but what do you think? Is it possible? हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता। I didn't see what was right in front of me. Okay, पास्ट में इनसे कोई गलती हुई है, पास्ट में ये सही गलत का फैसला नहीं कर पाए, इनको समझ नहीं आया कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, बच्चे हो ना, क्यों समझ में आएगा। ओके, इट्स नॉट योर फॉल्ट, यू डिड नथिंग रॉन्ग। ये आपका फॉल्ट नहीं है, इनको एहसास हो रहा है कि आपकी कोई गलती नहीं थी, इन्हीं की गलती थी और आपकी कोई गलती नहीं थी, आपने कुछ गलत नहीं किया, मेरी मजबूरी थी। ओके, इन्होंने गलत किया क्योंकि इनकी कोई मजबूरी थी। अरे, ये मजबूरी आपकी नहीं होती क्या मेरे व्यूअर्स? कभी आप भी किया करो गलत और फिर बोल दिया करो मेरी मजबूरी थी। आई हैव बीन सेंडिंग यू मैसेजेस इन 5D। ओके, आपके पर्सन या तो आपसे सपनों में कनेक्ट करते हैं या फिर हो सकता है अचानक से आपको कोई मैसेज क्लिक होता है सबकॉन्शियसली, तो वो क्या है कहने के, आपके पर्सन आपको आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं 5D वर्ल्ड में। सो 5th डायमेंशन में आपके पर्सन आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कैन वी जस्ट लीव ऑल द ड्रामा इन द पास्ट। ये आपसे कह रहे हैं क्या हम जो भी ड्रामा है कि वो पास्ट में ही छोड़ सकते हैं? ऐसे कैसे छोड़ दें? आप प्रेजेंट में कोई ड्रामा करोगे और भविष्य में बोलोगे कि भाई पास्ट का ड्रामा छोड़ नहीं सकते। हम उस ड्रामे को तब तक पकड़ के रखेंगे जब तक आप हमसे प्रॉमिस नहीं करते कि फ्यूचर में ऐसी गलती नहीं होगी, तब तक हमें पकड़ के ही रखना है ड्रामे को। मेरे व्यूवर्स, क्लैरिटी लेना, ऐसे मत छोड़ना, ठीक है? अपने पार्टनर को भी नहीं और उस ड्रामे को भी नहीं छोड़ेंगे हम। कसमें खाई हैं, ऐसे कैसे छोड़ दे? साथ तो हम तो ये अभी छोड़ने की बात करते हैं, ये ड्रामे को छोड़ने की बात करें। अरे, हमने तो कसमें खा ली 7 जन्म की, आने वाले 6 जन्म और हम याद रखेंगे, नहीं बोलने वाले। हम एक दूसरे के लिए बने हैं,
इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ओके, आई एम बिकमिंग ए बेटर पर्सन। आपके पर्सन खुद में चेंज ला रहे हैं, ये एक बेटर पर्सन बन रहे हैं। विल यू एवर मेक थिंग्स राइट? क्या कभी आप भी एफर्ट डालोगे? क्या कभी आप भी सिचुएशन को ठीक करोगे? भाई अगर बिगाड़ी आपने है तो आप हमसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम सिचुएशन को ठीक करें? नेवर, बिल्कुल नहीं। आपने बिगाड़ी है तो आप ही सुधारो उसको। क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं? सॉन्ग आया है, वैसे छोड़ने वाले ये भी नहीं है आपको, तेरा रास्ता छोड़ू ना, ये आपका रास्ता कभी नहीं छोड़ेंगे। सो आप भी मत छोड़ना इनको, कहीं का। ठीक है, कहीं का। ओके, सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट की है। रेजोनेट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।